के फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो हमें यही मेनली याद रखना कि स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शन होंगे, वीबी स्क्रिप्ट में उनके नाम क्या है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा नाम का होता है, थोड़ा सिंटैक्स का होता है। ठीक है, आप सी लैंग्वेज पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा, जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, पाइथन, कहीं भी पढ़ो, सब जगह स्ट्रिंग के फंक्शन का यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम यही देखेंगे कि स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग में हमें फाइंड करना कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वो हम किस तरीके से निकाल लेंगे। स्ट्रिंग कैसे लिखी जाती है ये आपको बताया था बेटा। सलोनी माइक्रोफोन ऑन करो, सलोनी। यस सर। हाँ बताओ, स्ट्रिंग का जो लिटरल है वो किस तरीके से लिखा जाता है। सर जो लेटर लिखते हैं उसको हम सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिखते हैं। सिंगल कोड और डबल कोड दोनों में लिख सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल को। यस सर। नहीं सर, सिर्फ डबल कोड। केवल बेटा यहाँ पे डबल कोड, स्क्रिप्ट में सर, वीबी स्क्रिप्ट में हो सकता है कि डबल कोट्स में लिखते हैं। वीबी स्क्रिप्ट में केवल डबल कोड में, सिंगल कोड या डबल कोड में पाइथन में लिखते हैं। वीबी स्क्रिप्ट में कोई भी स्ट्रिंग लिखी जाएगी तो वो डबल कोट में ही लिखी जाएगी। ठीक है, अगर आपको मान लिया कोई स्ट्रिंग है S1 वो लिखनी, आप टेक्स्ट में भी प्योर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा हेलो इन्वर्टेड कोमाज में। आप अगर नंबर को भी लिख देते हो इन्वर्टेड कोमाज में तो वो भी स्ट्रिंग बन जाएगी, जैसे आपने लिख दिया 1 2 3। चाहे आपके पास जो है 1 2 3 4 5 हो, ये भी आपके पास चाहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, ये भी स्ट्रिंग अगर इन्वर्टेड कोमाज लगा दे। स्ट्रिंग आपकी अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, यानी जैसे आपने लिख दिया कि राम एट 1 2 3, तो ये भी आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है बेटा। स्ट्रिंग जो है आपके पास सिंबल भी हो सकते हैं, प्योर सिंबल भी हो सकते हैं, किसी तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, और बस इन्वर्टेड कॉमास लिखा होना चाहिए, मेन शर्त ये है। आप हैश एट परसेंटेज कुछ भी लिखो, ये भी सब हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए हमारे पास ये कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं, यानी इन्वर्टेड कोमास का सिंगल कोट में नहीं यूज करना। अब हमें यहाँ पर देखना है कि स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं। स्ट्रिंग तो आपको पता ही है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रिंग है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, और जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा फटाफट माइक्रोफोन ऑन करके आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर हमने लिखा है ये आज यहाँ बराबर में किसका वो चल रहा है, डीजे चलाया हुआ है क्या। 18 तक कर लेते बेटा, 19 नंबर को कर लेते हैं 19.html। वर्षा बेटा माइक्रोफोन ऑन करो। अगर बेटा वर्षा, अगर हमें एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास एक लिटरल है ए, उसको ही मुझको प्रिंट कराना, डिफाइन करके, तो कैसे करेंगे। किसी वेरिएबल में उसको असाइन कराना है ए को, और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कराना, बताओ। सर डिम ए करके और फिर उसको वैल्यू देके और फिर प्रिंट कराएंगे, या फिर नॉर्मल भी वेरिएबल ए वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देके। बेटा, वैल्यू है हमारे पास, मैंने कहा ए नाम का कोई लिटरल है, ए नाम का लिटरल है, लिटरल मतलब वैल्यू है। हाँ, ए नाम का वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल आप किसी और नाम का बनाओ। ठीक है, के नाम का बना लिया, चलो मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक डिम के लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है, के नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखा, और मैं के इक्वल टू ए नाम का मुझको एक लिटरल बनाना, कैसे असाइन करूंगा इसमें, बताओ। यहाँ पे के की वैल्यू प्रिंट करनी, मुझे के की वैल्यू प्रिंट करूँ तो ए आउटपुट आ जाना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। नहीं पता सर नहीं पता। सुमन,
सब है, बताओ क्या। सलोनी, हाँ बताओ। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, अरे मुझको असाइन कराना है, अनडिफाइंड नहीं करना। मैं तो बता रहा कि डबल आउटपुट। कोट्स में ए, डबल कोट्स में ए डाल देंगे तो लिटरल हो जाएगा ए। डबल कोट में ए लिख दें। अब क्या ए तो हमारे पास सिंगल कैरेक्टर है, क्या इसको सिंगल कोट में नहीं लिख सकते? डबल कोट में लिख दिया, सही है। ठीक है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होती है। तो यहाँ पे मैंने ये 19 नंबर का प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही आपको ओपन करना अलाउ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद इमुलेशन और मोड कर देंगे 10। ये ए आ गया बेटा। अब हम ये चाहते हैं कि क्या हमारे पास ये जो ए है, क्योंकि ये एक सिंगल ही कैरेक्टर है, क्या इसको सिंगल कोट में लिख सकते हैं? जैसे आप C++ लैंग्वेज में पढ़ते होंगे, आपने वहां भी स्ट्रिंग पढ़ा है कि भाई अगर मान लिया कोई स्ट्रिंग है, मान लिया के, तो आप अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं। और अगर मान लिया एम नाम की कोई सिंगल कैरेक्टर, तो आप आर को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल कोट में, लेकिन मल्टीपल हो जाते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो क्या हम यहाँ पर जो हमने के इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास ए लिखा, क्या मैं के इक्वल टू सिंगल कोट ए लिख सकता हूं? रोहित बताओ भाई। सर जब अभी तो बताया आपने कि सर जो स्ट्रिंग हम लेते हैं वो डबल कोट्स में ही लेंगे विजुअल, इसमें विजुअलाइज में तो। अच्छा, सिंगल कोट में नहीं लेंगे। सिंगल कोट में तो स्ट्रिंग सी लैंग्वेज में भी नहीं ली जाती, वहां पे भी सिंगल कोट अगर लगाते हैं तो वो कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग तो होती नहीं। अगर कैरेक्टर लिख सकते हैं। कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपका, क्या वीबी स्क्रिप्ट में कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट है? ठीक है, या स्ट्रिंग का ही कॉन्सेप्ट है? भाई जावा स्क्रिप्ट। डिम के एज स्ट्रिंग, जैसे वीबी में करते थे डिम के एज स्ट्रिंग, तो डिम के एज कैरेक्टर नहीं सर। देखो बेटा, कैरेक्टर नहीं करते ना यहाँ पे, अब हम करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको। सब स्ट्रिंग ही होते हैं, चाहे आप सिंगल लिख रहे हो या मल्टीपल लिख रहे हो, सबको एज ए स्ट्रिंग ही माना जाता है। ठीक है, आपके पास चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो, सारे के सारे क्या है, नंबर है। ठीक है, सबका टाइप क्या है, नंबर है। वहां पे हम यूज करते हैं। बस जब उसमें जाते हैं, अगर आप वीबी के अंदर जाते हैं, वहां पे आप लिख लेते हैं कि भाई इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, किस तरीके से है। लेकिन यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग ही हम यूज करेंगे, चाहे आप सिंगल कैरेक्टर करें या मल्टीपल कैरेक्टर। ये ध्यान रखनी, सिंगल कोट में कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना स्ट्रिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ये एक मीरा की क्लास है, ये डेली का काम है, पता नहीं कहाँ से नेटवर्क इसकी क्लास भी बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होती है रोज, फिर बार बार एक्सेप्ट करते रहो। और एक ये शीतल की भी ऐसे। चलो, मीरा की तो डिस्कनेक्ट हो जाए नेटवर्क की वजह से, तुम्हारी तो स्क्रीन ही नहीं आ रही। चलो बेटा, अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले फंक्शन पढ़ना एक कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग में मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है एस नाम की एक स्ट्रिंग लिखी, उसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो। और देखो, स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए फंक्शन यूज करते हैं हम स्ट्रिंग का, जिस फंक्शन का नाम है len। ठीक है, len में हम यहाँ पर किसकी लेंथ निकालनी, एस की। M% लगा देते हैं, यहाँ पे br कर देते हैं कि कर्सर अगली लाइन में पहुंच जाए हमारा। इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज करा। तो कितना आएगा इसका आउटपुट, कितने कैरेक्टर है यहाँ पर? हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर है। ठीक है, ध्यान से समझो, 5 आ गई हमारे पास, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप अगर मान लिया कोई एक स्ट्रिंग ले लिया आपने S1 और उसके अंदर आपने लिख दिया हेलो इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे इसमें?
11 आ जाएंगे। 5 हेलो में, 5 इंडिया में और एक स्पेस भी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो स्पेस वगैरह सब काउंट होते हैं, यहाँ पे 11 हमारे पास कैरेक्टर आ गए। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा फंक्शन पे चलते हैं हम। दूसरा फंक्शन है हमारे पास बेटा, जैसे मान लिया एक स्ट्रिंग मैंने अब यहाँ पे चेंज कर दी, लिख दिया मैंने राम कुमार शर्मा। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस, और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज कर रहा हूं जिसका नाम है लेफ्ट नाम से, LEFT लेफ्ट। देखो जो हमारे पास VB में, ये VB स्क्रिप्ट में फंक्शन यूज हो रही, यही विजुअल बेसिक में होंगे। ठीक है, और विजुअल बेसिक VB ये फंक्शन ही आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, किसमें, कि एक्सेल भी आपको पता किससे बना हुआ है, विजुअल बेसिक से बना हुआ है। तो जो फंक्शन, जो चीजें विजुअल बेसिक में यूज होती हैं वो एक्सेल में भी हो जाती है। एक्सेल में भी सेम, आपको कोई वो नहीं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करना है एक्सेल में। एक्सेल में बेटा नॉर्मल सीट पे भी ये फंक्शन लगाओगे, इसी तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट की, लेफ्ट का मतलब क्या है। अगर यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन है तो लेफ्ट फंक्शन का मतलब है कि किसी स्ट्रिंग में से, लेफ्ट में से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको देगा, कितने आपको निकालने, वो कैरेक्टर्स आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे राम कुमार शर्मा है, आपसे कहा गया कि आप बेटा कोई नाम दिया हुआ, देखो हमें मेनली कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट, तरीका चीजों को आ जाए तो आप एक क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहेंगे, आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर देंगे। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। राम कुमार शर्मा मैंने कहा, इसमें से फर्स्ट नेम जो है वो बताओ। ठीक है, कितने कैरेक्टर निकालने हैं हमें, तो बताओ कैसे करेंगे यहाँ पर, कोई बता सकता है? सर कॉमा डाल के 3, कॉमा डाला के। कॉमा देखो डाल के 3। पहला हमने यहाँ पे फंक्शन बेटा पढ़ा है लैन। ये जो कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन के साथ ब्रैकेट लगता है, इसका सिंटेक्स क्या है? लैन का सिंटेक्स तो ये होता है कि आप लैन लिखो और उसके अंदर आपने स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वो बता देता है वो कितने कैरेक्टर। जो हमारे पास लेफ्ट नाम का फंक्शन है, इसका सिंटेक्स ये होता है कि आप लेफ्ट के अंदर पहला पैरामीटर स्ट्रिंग दोगे, जिस स्ट्रिंग में से आपको निकालने ओरिजिनल स्ट्रिंग, और कितने कैरेक्टर निकालने वो आप यहाँ पे दे देंगे, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, दूसरे पैरामीटर में हमें क्या देना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपको फाइंड करने, कितने करने हैं मुझको, 3 कैरेक्टर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा इधर 3। अभी इनको ध्यान से समझना, इसके बेस पे मैं एक असाइनमेंट दूंगा आपको, वो करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया, इसमें राम लिखा आ जाएगा, रिटर्न हो गया राम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करे, जितने भी कैरेक्टर होंगे उसमें वो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, जैसे लेफ्ट है उसी तरीके से एक फंक्शन है राइट नाम से। राइट वाला राइट साइड से बताता है कितने कैरेक्टर हैं। सिंटेक्स सेम ही है राइट वाले का भी। राइट आप यहाँ पे तीसरा फंक्शन है हमारे पास राइट नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप फंक्शन है हमारे पास, इसका सिंटेक्स ही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। बेटा पूनम रिकॉर्डिंग शुरू तो कर दी है, आ नहीं रही रिकॉर्डिंग, हो रही है, चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, राइट वाले का सिंटेक्स भी सेम है, स्ट्रिंग लिखेंगे और कॉमन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखेंगे, तो ये राइट से बताएगा। अब बताओ बेटा मुझको शर्मा प्रिंट कराना, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कितने कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं मुझको, 6 कैरेक्टर। राइट से 6 कैरेक्टर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिए, तो 6 कैरेक्टर प्रिंट कराने का मतलब शर्मा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन पढ़ते हैं हम जिसका नाम है मिड। अगर मिडिल में से हमें निकालना तो मिड नाम का फंक्शन है। ये बेटा फंक्शन सब आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चला के देख सकते हैं। अब देखो मिड वाला फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, कि मिडिल में से आपको कैरेक्टर निकालने हैं, तो मिड नाम का यहाँ पे फंक्शन हम लगाएंगे, और स्ट्रिंग है हमारे पास यही। ठीक है,
इसके बाद बेटा हमें क्या करना, अगर मैंने कहा कि मुझको कुमार प्रिंट कराना, ठीक है, तो कुमार की पोजीशन कहां से स्टार्ट है? 5 से। 5 पे के देखेंगे, कुमार मतलब के से स्टार्ट है, तो ये 1 2 3 4 स्पेस हो गया, 5 पे के आ गया। टोटल कैरेक्टर कितने हैं इसमें? 5 ही हैं, ठीक, 5। तो 5 है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें देनी होंगी, कहाँ से स्टार्ट करना और कितने के, ठीक है। तो फोर्थ फंक्शन हमारे पास मिड नाम से फंक्शन है, ठीक है बेटा। शीतल अपना कैमरा मत ऑन करो, बार बार ये कैमरा स्क्रीन पे आता है फिर रिकॉर्डिंग में आएगा, कैमरा बंद रखो। तो यहाँ पर हमें क्या करना बेटा, स्ट्रिंग लिखनी है, और स्ट्रिंग में कोमा लगा के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लेने हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास बराबरी आ रही, चलो यहाँ पे 5 5 लिख देंगे, कोमा 5, ठीक है। तो मिड वाला फंक्शन हमारे पास इस तरीके से यूज होगा। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो कुमार हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 5। तो बताओ आउटपुट क्या आएगा? सीमा बताओ बेटा, क्या आउटपुट आएगा? 3 जो है सेकंड पैरामीटर हमारे पास 3 है और थर्ड पैरामीटर 5 है, तो इसका आउटपुट बताना हमें। इसका माइक्रोफोन ही नहीं खुलेगा, इतनी देर में ओपन करेगी। नेहा तुम बताओ। सर एम से स्टार्ट होगा स्पेस KUM। एम से स्टार्ट होगा स्पेस KUM, ठीक है, एम कुम ये आ जाएगा। तो चलो अब अगर मैं ये सेकंड पैरामीटर, अब चलो अभी तो ऐसे ही रहने दो, पहले इसको हम प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे एम और KUM आ गया। अगर मैंने ये सेकंड पैरामीटर नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब? अब कितना है? शर्मा तक पूरा प्रिंट हो जाएगा एम से। के से लेके कहाँ तक प्रिंट होगा एम प्रिंट? से एम से लेके सर पूरा शर्मा तक हो जाएगा लास्ट कैरेक्टर अच्छा, तक। एम से लेके पूरा शर्मा तक लास्ट तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एम से लेके लास्ट तक हो गया। अगर आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर डिफाइन नहीं किए तो एंड तक कर देगा। देखो ये आपको फॉर्मूले को पढ़ना भी आना चाहिए। पेपर में आपके पास फॉर्मूले लिखने का तरीका, सिंटैक्स पूछा गया तो सिंटैक्स पढ़ना भी आना चाहिए आपको, या आप कहीं भी नेट पे भी पढ़ रहे चीजों को, ठीक है, या बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले को या किसी भी चीज को पढ़ने का सही तरीका नहीं आएगा तो आप सही तरीके से उसको समझ नहीं पाओगे। जैसे मान लिया मैंने अभी आपको बताया कि ये मिड है, मिड जो है हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे पास ऑप्शनल है, तो एक तो 3 आर्ग्यूमेंट का हमारे पास फंक्शन बन गया। एक हमारे पास फंक्शन जो है ये 2 आर्ग्यूमेंट का भी है कि मिड लिखा हमने, स्ट्रिंग लिखा और केवल स्टार्ट ही लिख दिया, कहां से स्टार्ट कर रहे, नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने दिया ही नहीं। तो ये 2 तरीके हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल में लिखना तो कैसे लिखेंगे? सिंगल फॉर्मूला बनाना, वो दोनों का मतलब बताए, ये बताए। हमें रिटिन में नहीं लिखना, फॉर्मूले से समझाना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑप्शनल है। कौन कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, स्टार्ट के बाद एक कॉमा लगा देंगे। तो कोमा तो अच्छा, कोमा लगा के ऐसे खाली छोड़ देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। ऐसे लिखते हैं बेटा। स्ट्रिंग लिखी हमने, स्टार्ट लिखा, कोमा, और जो चीजें ऑप्शनल होती हैं उसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख देते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। या क्योंकि फंक्शन तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखा हमने वो कैपिटल, ऑप्शनल वाली चीज कैपिटल है।
या आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिखा, स्टार्ट लिखा, और आप जो है ब्रैकेट लगा के फिर कॉमा लगा के फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लिख दो। तो एक ही बात है इसमें। देखो आप जब एक्सेल में, मैं कह रहा कि ये चीजें आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हो, तो एक्सेल अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक्सेल में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इस तरह की फॉर्मूले आपने करे भी होंगे। देखो आप फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मान लिया लेफ्ट का ही फॉर्मूला लिखते हैं, तो मैंने जैसे यहाँ पे लेफ्ट लिखा तो देखो नंबर कैरेक्टर ब्रैकेट में लग रहे ना, टेक्स्ट तो नॉर्मल लिखा हुआ, नंबर कैरेक्टर ब्रैकेट में लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके पास ऑप्शनल हो गए यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लेफ्ट लिखा है नंबर ऑफ, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑप्शनल यहाँ पे एक्सेल में है, वीबी में नहीं है, या वीबी स्क्रिप्ट, वो वीबी स्क्रिप्ट में नहीं है। जब आप बेटा अभी ये वाले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है मिड वाले में यहाँ पे ऑप्शनल है, वीबी स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको देने मैंडेटरी लेफ्ट राइट में। अगर यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया, अगर आप ये चीजें इधर से कर दिया हमने लेफ्ट, और लेफ्ट में दूसरा पैरामीटर नहीं दिया आपने, खाली ऐसे ही लिख दिया, तो क्या बताएगा कितने कैरेक्टर निकालने, कि क्या पहला ही कैरेक्टर रिटर्न करके दे देगा? ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया, आउटपुट ही नहीं आया, एरर आ गई वो, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे एरर तो ऐसे शो करता नहीं है, रिटर्न नहीं करता। तो बेसिकली हमारे पास जो लेफ्ट और राइट है उसमें दोनों पैरामीटर वीबी स्क्रिप्ट में यहाँ पे मैंडेटरी हैं। केवल मिड के अंदर आपके पास ऑप्शनल है कि आप एक लास्ट वाला पैरामीटर जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो ऑप्शनल है, आप लिखो या ना लिखो। अब मैं यहाँ पे एक आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको वो असाइनमेंट करना। आपको करना क्या है, आपको ये तो बताया हुआ कि किस तरीके से कोई स्ट्रिंग इनपुट कराई जाती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ मैं। स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करानी है, एक प्रोग्राम बनाना आपको, एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम यूजर, ठीक है। और नेम जो है, जो हमें नेम इनपुट कराना, इसमें 3 पार्ट होने चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, तीनों होने चाहिए, ठीक है। यानी इसमें एफ नेम भी होना चाहिए, एल नेम भी होना चाहिए, और ये जो है हमारा एम नेम भी होना चाहिए, और एल नेम भी होना चाहिए एक ही नाम में। एंड फाइंड द एफ नेम, एम नेम एंड एल नेम, ठीक है। जैसे मैंने राम कुमार शर्मा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये निकाल देगा, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं गोपाल दत्त शर्मा, कुछ भी स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हैं ना, एम्प्लॉय का नाम कुछ भी हो सकता है, गोपाल दत्त शर्मा हो सकता है, आशीष कुमार यादव हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास जो है कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, अमित कुमार वर्मा। तो इस तरीके से कुछ भी हम नाम यहाँ पे एंटर करें, ठीक है, जिसमें फर्स्ट नेम भी हो, लास्ट मिडिल नेम भी हो, लास्ट नेम भी हो, तो उसी कई एग्जैक्ट पॉइंट पे से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम तीनों अलग अलग प्रिंट हो जाए। ये आपको असाइनमेंट करना है आज का, ठीक है। अभी जो हमने किया ऐसा नहीं करना जैसे अभी हमने कर दिया, ये हमने केवल एक नाम के लिए किया, राम कुमार वर्मा, कि राम में 3 कैरेक्टर तो हमने 3 लगा दिए, ठीक है, कोमा लगा के लेफ्ट में 3 दे दिए। क्या पता गोपाल में तो 5 है, आशीष में तो 6 है, ठीक है। तो किसी का नाम का पहला लेटर बड़ा हो गया, किसी का छोटा हो गया, ऐसे बीच वाले हो गए, ठीक है। फर्स्ट वर्ड, मिडिल वर्ड, जो भी जो हम ले रहे हैं वहां पे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना कि आप कैसा भी नाम डालें, आपको नाम एंटर करना और तीनों के तीनों नाम जो है वो प्रिंट कर देगा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से। यूज इनका ही करना हमें, लेफ्ट राइट मिड का यूज होगा, ये आपको बता दिया। इसके साथ कुछ चीजों का और भी यूज हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा, एक चीज का और आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, हमें किसी पर्टिकुलर चीज का लोकेशन फाइंड करनी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज किस लोकेशन पे है वो फाइंड करने सीखेंगे, पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लो।
चलो अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट, एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें कुछ चीजें रिपीटेड हो रही हो, ऐसी स्ट्रिंग हम लेते हैं और उसमें करके देखते हैं। पहले तो एक सिंपल सी लेते हैं, ये राम कुमार शर्मा वाली, फिर रिपीटेड वाली भी देखेंगे। एक फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है in, इन, ठीक है, str। इन str मतलब स्ट्रिंग के अंदर आपको कुछ सर्च करना है, ब्रैकेट लगाएंगे बेटा। जो स्ट्रिंग है आपके पास जिसमें आपको सर्च करना, वो स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। और क्या कैरेक्टर सर्च करना वो हम लिखेंगे। वो कैरेक्टर हो या वर्ड हो, कुछ भी हो, लिखना इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। अब आपको ये क्या बताएगा कि जो S नाम की स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में ये A नाम का कैरेक्टर किस पोजीशन पे है, उसकी पोजीशन बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा करेक्ट? पूनम तुम ही बताओ क्या आंसर आएगा इसका। कहाँ गई पूनम? तो ये रही, हाँ बताओ। पतंग गोल है? सर 1 आएगा क्या? 2 आएगा ना सर? अच्छा, 1 और मेन कंफ्यूजन इसमें ही होना आपको, बाकी तो कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, इतनी हाथे घोड़े जोड़ने नहीं हमें भाई। मेन कंफ्यूजन क्या है, 1 का या 2 का। चाहे आप वीबी कर रहे हो या वीबी स्क्रिप्ट कर रहे हो, यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्ट्रिंग की शुरू नहीं होगी, ठीक है। क्या यहाँ पे पोजीशन की बात करेंगे, 1 से ही शुरू करेंगे चीजों को। तो 1 से शुरू करेंगे, यानी R की पोजीशन 1 है और A की पोजीशन 2 है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आउटपुट आना है इसका? 2 आना है यहाँ पर आउटपुट। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हमें आउटपुट मिल गया यहाँ पे 2। अब हम देखो एक स्ट्रिंग लिखते हैं दूसरी, मान लिया S की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं और S की वैल्यू में हमने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। चलो इसमें भी हमारे पास मल्टीपल है, लेकिन कैपिटल स्मॉल हमने मिक्स करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको बताना है कि इस वाली स्ट्रिंग में अगर मैं सर्च करता हूं अब S के अंदर, ठीक है, S का इसका नाम हमने लिख दिया, K लिख दिया एक नहीं, तो K के अंदर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जिससे कंफ्यूज ना हो आप K और S में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया S को आपको सर्च करना, बताओ कौन सी पोजीशन पे आएगा S? सर 6। 6 पोजीशन पे, सर सही में देख लो। सर ये तो कैपिटल है। नहीं, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि जैसे केस इनसेंसिटिव होता है वीबी स्क्रिप्ट, केस इनसेंसिटिव होती है वीबी स्क्रिप्ट, तो वही तो यहाँ पे समझने के लिए, नहीं तो मैं राम कुमार शर्मा में ही समझा देता, ए लिख के मल्टीपल आ रहे, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस बताता है ये। तो अब हमें यही तो समझना है कि क्या स्मॉल और कैपिटल में भी डिफरेंस, देखो नॉर्मल चीजें तो कोई भी बता देगा, कुछ भी करके आपसे पूछ लिया जाए, मेनली हमें चीजों को कैसे समझना है, एक तो यही इंडेक्स ध्यान रखना कि इंडेक्स हमेशा कहाँ से, जब भी आप काउंटिंग शुरू करोगे 1 से करोगे यहाँ। दूसरी चीजें, क्योंकि वीबी स्क्रिप्ट चीजें क्या करती है, वीबी स्क्रिप्ट में जो चीजें हम पढ़ते हैं वो बेटा हम पढ़ते हैं कि भाई कैपिटल और स्मॉल में कोई फर्क नहीं होता। आप यहाँ पे मिड को कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, INSTR को कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीजों पे पड़ता है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा, कैपिटल नहीं चलेगा। ऐसे ही जब आप कंटेंट यहाँ पे सर्च कर रहे हैं उस पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल का फर्क यहाँ पे पड़ा, क्या बताया इसने, 13 बताया, ना कि आपका क्या 6, 13 नंबर पे ये वाला ऐसे। अब यहाँ चीजों को आपको यही समझना कि कैपिटल स्मॉल की चीजें यहाँ पे डिफर हो जाती हैं। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 कैरेक्टर है यहाँ पे। स्मॉल एस प्रिंट कराओगे तो 6 आएगा, कैपिटल एस प्रिंट करा रहे तो 13 आ रहा है यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इसका आउटपुट 6 आ गया। अब कोई चीजें मल्टीपल टाइम्स आ रही तो मतलब क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स आएंगी तो आपको फर्स्ट अक्रेंस देगा, ये पहले वाला जो भी सबसे पहले आ गया वो वाला प्रिंट कर देगा। अब अगर मान लिया मुझको, देखो और क्या ट्रिक हो सकती है यहाँ पे जहाँ पे कंफ्यूजन होना, हमें वही पढ़ना, जिन चीजों पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनको कैसे आपको सोल्व करना। देखो आपने लेफ्ट पढ़ा, मिड पढ़ा, राइट पढ़ा, अभी मैंने ये पढ़ाई आपको तीनों फॉर्मूले यहाँ पे। इन फॉर्मूले का सिंटेक्स क्या है कि आपको पहले स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है, बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब INSTR में क्या है, पहले आपने स्ट्रिंग लिखी, कौन सी सब स्ट्रिंग आपको सर्च करनी वो लिखी। अब लेकिन अगर मुझको उसका सेकंड अक्रेंस चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, सेकंड वाला। जैसे इसमें C 2 बार है, एक C 3 नंबर पे, एक C 14 नंबर पे है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल C प्रिंट करता हूं, मैं कुछ भी नहीं देता, बस C प्रिंट करा रहा, तो मुझको 3 नंबर वाला C मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने करा 3 नंबर वाला, मुझे C मिल गया। लेकिन बेटा 3 नंबर वाला तो मुझको मिल गया, मुझको तो चाहिए 14 नंबर वाला। तो 14 नंबर वाला क्या होगा कि आपको 3 से आगे ही मिलेगा ना, 14 वाला 3 से पहले तो हो नहीं सकता, ये तो क्लियर है सबको भाई। जो हमारे पास 14 नंबर वाला है वो 3 नंबर से आगे ही होगा। ये सब चीजें मैंने जावा स्क्रिप्ट में भी पढ़ाई, और जावा स्क्रिप्ट में आपको बताया था कि लास्ट में आप लगा दो कि आप कहां से सर्च करना शुरू करो, आप 4 नंबर से सर्च करना शुरू कर दो, कि 3 नंबर तक का छोड़ ही दो, आप ढूंढना ही 4 नंबर से कर दो शुरू। तो 4 नंबर या 4 के बाद वाले में जहां पे भी मिलेगा C वो वाला ही प्रिंट कर देगा, तो आपको सेकंड अक्रेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीजें VB स्क्रिप्ट में लगाते हो तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट में मिल जाता है, लेकिन VB स्क्रिप्ट में आप देखोगे 3 के बाद क्या आपको कुछ प्रिंट होगा, रिफ्रेश करते हैं कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि सिंटेक्स है मेन। यहाँ पर बेटा VB स्क्रिप्ट में ये जो 4 लिखना है, ये शुरू में लिखना, बाद में नहीं लिखना। सबसे पहले यही लिखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना, और ये ऑप्शनल है। अगर नहीं लिखोगे तो वो पहले नंबर से स्टार्ट करेगा चेक करना, अगर लिख दोगे तो जो लिखा वहां से स्टार्ट करेगा करना, ठीक है। विजुअल बेसिक VB स्क्रिप्ट में सिंटैक्स बाकी लैंग्वेज से काफी डिफर हो जाते हैं, बाकी सारी लैंग्वेजों के तो कॉमन से सिंटैक्स रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इन पे अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये होंगे। तो अब हमारे पास ये आ गया 14 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको सेकंड अक्रेंस निकालना, थर्ड निकालना, तो यहाँ 15 लिख दो भाई, 14 से आगे शुरू होगा। अब आपको ये मैंने बता दिया, जो असाइनमेंट दिया है आपको, उस असाइनमेंट में लेफ्ट, राइट, मिड और INSTR इन चारों का यूज करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा आपका असाइनमेंट कंप्लीट, चारों यूज होंगे, ठीक है। कौन सा कहाँ कैसे यूज करना वो आप अपना माइंड लगाओगे, तभी आपके इनका यूज अच्छे से आप सीख पाओगे, ठीक है। वो करना आपका काम है अभी, ठीक है, असाइनमेंट। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने INSTR के बारे में बात कर ली, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाए, बाकी आपको करने हैं। जैसे मान लिया मैंने इनपुट कराना यूजर से, किस तरीके से कराते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं यूजर से डेटा इनपुट कराने के लिए, इनपुट बॉक्स। मान लिया नेम नाम का एक स्ट्रिंग ले ली और उसमें इनपुट बॉक्स लिख दिया, और यहाँ पे कर दिया कि एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखा, तो नेम में चला जाएगा। अब देखो अगर आप कहने लगो कि भाई सर मैं तो एक काम करता हूँ कि नाम में यहाँ पे नेम डाल वो लिख देता हूँ लेफ्ट, और लेफ्ट में नेम, ठीक है, और कॉमा 3 डाल देता हूँ, तो मुझको फर्स्ट नेम मिल जाएगा,
ठीक है, मेरा काम खत्म। मैं अभी केवल फर्स्ट नेम का आपको एक आइडिया बता देता हूँ कैसा करना, उसी आइडिया का आपको बेस बना के मिडिल नेम और लास्ट नेम निकाल लेना। यहाँ पर ये लगा देते हैं लिखने के लिए इधर भी कि फर्स्ट इक्वल टू। तो अगर मैंने अभी ऐसे कर दिया तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा राम कुमार शर्मा, राम मेरे पास आउटपुट आ गया, फर्स्ट नेम राम, चलो सही है भाई। अगर मैंने लिख दिया आशीष कुमार शर्मा तो आशीष का बेचारे का नाम ही आशीष कुमार यादव लिख दिया, एस कर देगा वो, उसके आशीष की एस बना दी उसने। ठीक है, तो ये सही थोड़ी, अब आशीष का आशीष आना चाहिए ना। तो अगर आप इसी तरीके से लिखने लगो यहाँ पे तो नहीं काम करेगा। गलती कहाँ है हमारे पास इसमें, गलती है ये 3 लिखना। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे राम कुमार शर्मा क्यों नहीं लिख दिया, क्यों नहीं लिख रहे हम, क्योंकि फिक्स नहीं है कि वो राम कुमार शर्मा हो। जहां चीजें फिक्स नहीं होती वहां वेरिएबल यूज करते हैं, जहां फिक्स होती है वहां स्केलर वैल्यू कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आपका नाम फिक्स नहीं है तो आपने ये कैसे कह दिया कि पहला नाम में 3 ही कैरेक्टर होंगे, वही क्या फिक्स है, वो भी तो चेंजेबल है। तो आपने जो यहाँ पे 3 लिखा ये भी वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा। जो चीज चेंज हो सकती है वो वेरिएबल, जो फिक्स रहेगी वो कांस्टेंट। तो फिक्स तो है ही नहीं उसमें कि 3 कैरेक्टर ही होंगे, चेंज हो सकती है, तो यहाँ पे 3 लिख ही नहीं सकते हैं। कितने होंगे हमें नहीं पता, वो वेरिएबल है। तो ये कैसे पता लगेगा कितने होंगे, पहले वो करो। कोई बताएगा भाई किसी नाम में हमें कैसे पता चलता है कि ये नाम फर्स्ट नेम है। आपको नाम लिखा राम कुमार शर्मा, आशीष कुमार यादव, फर्स्ट स्पेस से। पता चल रहा स्पेस से। ठीक है, जहां भी पहला स्पेस मिल गया वो वहीं तक है फर्स्ट नेम, उससे पहले तक। ठीक है, वहीं पर वो हो गया, वो बंद हो गया। ठीक है, तो अब आपका मेन काम है कि स्पेस का पता कर लो, स्पेस किस पोजीशन पे है। तो ये हम INSTR से पता कर सकते हैं। भाई INSTR लगा दो पहले, और INSTR किस में लगा दो, नेम में, और क्या पता कर दो, स्पेस फर्स्ट अकरेंसी बता देगा ये। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे डाल दिया, मान लिया n डाल दिया, तो ये बता दिया इसने कितने कौन सी पोजीशन पे होगा स्पेस, या s लिख दिया, इसका फर्स्ट स्पेस FS लिख दिया। ठीक है, FS की वैल्यू फर्स्ट स्पेस की वैल्यू बता देगा ये क्या है। फर्स्ट स्पेस की वैल्यू अगर आपको पता चल गई, राम कुमार लिखा हुआ है, राम कुमार शर्मा, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, बताओ FS की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैंने लिखा राम कुमार शर्मा, 4 FS की वैल्यू क्या आएगी, 4। 4। तो इसमें FS की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या हमें 4 कैरेक्टर चाहिए, कितने चाहिए, 3 चाहिए, -1 कर। तो -1 करना पड़ेगा ना भाई, स्पेस से पहले तक का चाहिए, स्पेस तो हमें चाहिए नहीं, तो -1 और कर दो। ऐसे ही अब अगर आपने यहाँ पे लिखा था आशीष कुमार यादव, तो आशीष कुमार यादव में फर्स्ट स्पेस किस पोजीशन पे है, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन 3 3 6 और 7 आ जाएगी, FS की वैल्यू 7 हो जाएगी। जब 7 हो जाएगी तो यहाँ अपने आप 6 लिखा जाएगा, तो 6 कैरेक्टर निकाल देगा वो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्पेस हमें फाइंड करने, ऐसे ही आपको मिडिल नेम लास्ट नेम का कॉन्सेप्ट पे लगाने। ठीक है, तो वो आप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे अब लिखा है राम कुमार ये एक बार शर्मा, तो राम आ गया हमारे पास, और यहाँ पे रिफ्रेश करा, एक बार बेटा आप बता रहे आशीष कुमार यादव, तो यहाँ पर हमारे पास आशीष आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नाम लिखो आप, आपने लिखा गोपाल दत्त शर्मा, ठीक है, तो गोपाल लिखा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, कितने भी कैरेक्टर का आपके पास हो यहाँ पे आप बना सकते हैं। देखो बेटा, सुमन मेनली हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम हमें निकालना, तो फर्स्ट नेम का मतलब है जहां पे स्पेस आ रहा पहला, पहले स्पेस से पहले तक जो भी लिखा हुआ वो फर्स्ट नेम होता है। तो हम ये पता कर लें कि पहला स्पेस कहाँ है, उससे पहले तक के
कैरेक्टर प्रिंट करा देंगे। पहले तक के कराने यानी उससे लेफ्ट साइड के कराने, लेफ्ट साइड के कराने तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, लेफ्ट वाला होगा। ठीक है, किस स्ट्रिंग में से कराने, नेम में से कराने, कितने कराने, जहां पे पहला स्पेस मिल गया वो। फॉर्मूला सिंपल हो गया, लेफ्ट ब्रैकेट में स्ट्रिंग कोमा फर्स्ट स्पेस -1 करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से है। ऐसे ही अगर आपको मिडिल वाला निकालना तो मिडिल नेम निकालेंगे तो फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस के बीच का कंटेंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट नेम निकालना तो सेकंड स्पेस से आगे का कैरेक्टर निकालने पड़ेंगे। या आप कह सकते हो कि टोटल में से आपको जितना फर्स्ट सेकंड स्पेस है उससे राइट के निकाल दो, वो देख लो जैसे भी आपको करना। तो ये हमें यहाँ पे आपको बता दिया, इनका इन चारों फॉर्मूलों का यूज करके आपको क्या करना, असाइनमेंट करना है। ठीक है, सभी को ऐसा नहीं है कि करके नहीं लाओगे, असाइनमेंट सभी को करना और ग्रुप पे भेजोगे। क्या है वो एक आपको क्वेरी दी थी, वो क्वेरी नहीं करी तुमने, एसक्यूएल की क्वेरी है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पर। एक मिड हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अपर केस। और अच्छा एक चीज और करते हैं, INSTR हो गया। इसी से रिलेटेड एक हमारे पास और है फंक्शन, INSTR रिवर्स करना। ठीक है, यानी जो हमारे पास फर्स्ट अक्रेंस होता है, ये अभी जो INSTR है ये लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। यानी पहला नंबर इसको मानेगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, मतलब सर्चिंग जो शुरू करेगा, सर्चिंग शुरू करेगा इधर से लेफ्ट टू राइट। ये वाली चीज लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, और अगर आपको राइट टू लेफ्ट सर्च करना कि लास्ट से पहला बता दे भाई कौन सा। ठीक है, अब मैं अगर देखो आई की वैल्यू सर्च करना चाह रहा तो लेफ्ट से तो पहला आई ये है, लेकिन राइट से पहला आई ये है। ठीक है, तो अगर मुझको राइट से पहला आई चाहिए तो हम यहाँ पे INSTRREV नाम का फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन राइट से पहला आई निकालने का मतलब ये नहीं कि ये तीसरे नंबर पे हो गया, इसकी पोजीशन वही रहेगी जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट हो गया। बस हमने सर्चिंग इधर से शुरू करी, काउंटिंग नहीं करनी उधर से शुरू। ध्यान रखना चीजों को जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, कभी भी कोई भी हम चीजें यूज कर रहे, प्रिंटिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होती है। ठीक है, सर्चिंग आप लेफ्ट से या राइट से कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई सी भी लैंग्वेज करो सब में ही होता है। आपने ये लिस्ट वगैरह भी पढ़ी होगी पाइथन में भी कि प्रिंटिंग हमेशा लेफ्ट से ही होती है। तो अब देखो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो बार बार वो इनपुट मांगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बेटा आई को प्रिंट करा दिया। देखो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आई की पोजीशन निकाली तो आई की पोजीशन है 2 नंबर पे, तो ये 2 नंबर हमारे पास यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लास्ट में 2 आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या कर दिया कि इसमें फंक्शन चेंज कर दिया है और इसमें लास्ट में REV भी लगा दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अगर कैरेक्टर काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 16 नंबर पे आ रहा है। ये वाला आई कौन से नंबर पे, 16 नंबर पे। ठीक है, अगर हम राइट से कर रहे हैं। ठीक है, राइट से जो भी पहला आई हमें मिला तो उसकी पोजीशन हमने निकाली तो 16 नंबर आई है। तो इस तरीके से काम करता है REV राइट से हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमारे पास पोजीशन है कंपेयर करने की, इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आपको कहाँ से करनी, किस तरीके से करनी। अब यहाँ पर बेटा ये भी आप बता सकते हो कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। जैसे इस वाले में हमने करा कि भाई 4 कैरेक्टर छोड़ के तब हमें प्रिंट करना था, वो हमने देख लिया था। अब अगर मैं यहाँ पर भी कहूँ कि भाई आपको इस जगह से स्टार्ट करना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट तो करना है, सर्च कहाँ से स्टार्ट करनी। ठीक है,
तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, और आपको उनके अकॉर्डिंग आउटपुट बताने हैं, क्या क्या आउटपुट आएंगे। पहले हम नॉर्मल चीजें करते हैं, ठीक है, कुछ चीजें समझते हैं और आपको फटाफट आउटपुट बताना है क्या क्या आउटपुट आएगा। श्वेता माइक्रोफोन ऑन करो बेटा। REV वाला फंक्शन यूज किया बेटा मैंने, और यहाँ पे S लिखा, बताओ क्या आउटपुट आएगा। काउंटिंग ऊपर लिखी हुई है। बताओ। 6। अरे बेटा कैपिटल S लिखा हुआ है। अच्छा L ये कैपिटल एस से तो सर, फिर सर वीबी स्क्रिप्ट वाला एस आएगा ना, तो क्या किस पोजीशन पे है वो? कौन सी पोजीशन पे लिखा है लिखी हुई नहीं, वहां पे ऊपर दिखाई नहीं देती तुमको? सर? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ना, 1 2 3 4 5 6। अब समझ नहीं आ रहा तो पूछ क्यों नहीं रहे? सर ये समझ नहीं तो जब लिखा, आ जब लिखा 1 2 3 4 5 देख नहीं रहे थे? अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता 11 12 13 14 15, इतनी जगह थी क्या, घिचपिच हो जाता। अब यार 9 के बाद 10 है, 10 के बाद समझ लो 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, इतना तो दिमाग लगा सकते हो अपना भी। सर वो मुझे दिख नहीं रहा ना थोड़ा सा, इस वजह से। सर 13 है सर, एस तो उसमें। 13 पे है ना, तो यस बस सर। अब दिख गया तुमको, एक बार डांट मिलते हैं। यस। तो 13 नंबर आ गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं उसको स्मॉल s भी कर देता तो राइट से हमें सर्च करना, तो राइट वाला तो यही पड़ेगा। चलो अब कौन, शिवानी माइक्रोफोन ऑन करो बेटा। और बताओ अगर मैंने यहाँ पर लिखा है R, लिखा R स्मॉल r, क्या आउटपुट आएगा? 15। 50। ठीक है, एक स्मॉल r इधर भी है 4 नंबर वाला, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स है, इधर से सर्चिंग शुरू करी तो इधर वाला 15 नंबर पे है, तो 15 इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं अपने क्वेश्चन में। और सर हाँ बेटा। सर जो ये कैपिटल एस था ये भी तो हम रिवर्स से ही कर रहे थे, हाँ तो तो अच्छा बार तो रिवर्स में भी इसको हम 13 ही काउंट करेंगे? अब तो यहाँ से कर रहे तो रिवर्स से ढूंढना ही तो इधर से शुरू किया। मैंने क्या कहा, केवल सर्चिंग होती है, प्रिंटिंग हम अच्छा अच्छा, लेफ्ट हुआ। ओके ओके सर, ठीक है, ठीक है। काउंटिंग वही करी। जी जी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें, कि जैसे हमने यहाँ पे पोजीशन डाली थी कि 4 नंबर डाल दी हमने यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसमें भी पोजीशन, रिवर्स वाले में पोजीशन जो डालेंगे वो शुरू में नहीं डलेगी, वो लास्ट में ही डलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पोजीशन एस वाले पे ही लेते हैं, सबसे पहले एस वाले पे बात करते हैं। ये हमने यहाँ पे रिवर्स वाला ले लिया, स्मॉल एस लिखा मैंने, ठीक है। स्मॉल एस में तो आप कोई पैरामीटर दे रहे हैं आगे का या नहीं दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्मॉल एस और कैपिटल एस तो एक ही बार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी कोई ले लेते हैं, सी मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है। एक सी यहाँ पे है 3 नंबर पे, एक सी यहाँ पर है 14 नंबर पे। अभी आप प्रिंट कराओगे सी को, क्या प्रिंट होगा बेटा नेहा? सर 14। 14 प्रिंट होगा। रिवर्स में हमने यहाँ पे करा 14 वाला प्रिंट हो गया। अब मैंने इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कोमा लगा दिया मैंने और 5 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया यहाँ पे? 5 लिख दिया। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? 3। 3 क्यों होगा? नहीं सर, करें।
तो 5 से स्टार्ट होगा ना? 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट नहीं होगा। सर 5 एरर से कैरेक्टर 5 पहले आना चाहिए था, 5 कॉमा नहीं के नहीं, कॉमा। इसमें बाद में ही आएगा बेटा। आप केवल ये 5 कैरेक्टर ले लो। अब यहाँ पर इन 5 कैरेक्टर में देखो कहाँ पर हमारे पास सी है, कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे है। ठीक है, अभी लास्ट में सबसे आउटपुट हमारे पास 14 है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो 3 नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया, 14 की जगह 3। इस यहाँ पे 5 लिखने का मतलब ये हो जाता है इसमें कि आपको बस टोटल 5 कैरेक्टर में ही ढूंढना है। ठीक है, रिवर्स में ढूंढना, लेकिन यहाँ से ढूंढना। अब आर से शुरू करना है, यहाँ से 5 कैरेक्टर ओ है तक है, तो ओ से शुरू करना। ओ आर सी, सी मिल गया, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे है। ठीक है, अब देखो बेटा इसी में ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब बताएगी कौन, सरिता तुम बताओ बेटा। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, माइक्रोफोन ऑन कर लो। आई मैंने लिखा है, आई को सर सर्च कर। हाँ, आई को अभी 2 आएगा। तू अभी देख तो लो क्या लिखना। मैं 5 नहीं लिखना, मैं कुछ और लिखूंगा। मैंने लिख दिया ओके 7 लिख दिया। सर 2 आएगा। अब भी 2 ही आएगा, जी सर। क्योंकि ओ तक का देखना, इतने में एक ही सी है यहाँ पर, तो 2 ही आना है। ठीक है, चलो अब हमारे पास 3 के बाद यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? अब विकास माइक्रोफोन ऑन करो। हाँ जी सर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट रिवर्स हाँ वाला? सर। तो हाँ जी सर। आप ये बता दो कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17, तो अब क्या आउटपुट आएगा? तो सर 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश किया, 16 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास काम करेगा। ये हो गया हमारे पास रिवर्स वाले और स्ट्रिंग में। अब कुछ चीजें ऐसे कि अगर हमने ये वैल्यू जो लिख रहे हैं हम, ये आउट ऑफ स्कोप दे दी, या हमारे पास वो जो कैरेक्टर हम सर्च कर रहे हैं वो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा? तो देखो ये आप किसी भी लैंग्वेज, हाँ बेटा बोलो। सर ये रिवर्स का कर रहे हैं तो ये लास्ट के कैरेक्टर नहीं देखने चाहिए? लास्ट के कैरेक्टर ही देख रहा है बेटा, लास्ट का ही तो दिया उसने, लास्ट का 16 नंबर पे ही तो है। यहाँ पे इसने कहा कि आपकी टोटल स्ट्रिंग ही 17 कैरेक्टर की, तो इसका मतलब 18वां तो टी तो खत्म ही हो गया उसमें से। अब इन 17 में से लास्ट में देख लो कौन सा आई है, तो लास्ट का आई यहाँ पर है, कौन से नंबर पर, 16 पर। यही तो दिया इसने। ठीक है, इसमें कहा जो था कि स्ट्रिंग 7 उठाएगा वो कैरेक्टर, शुरू से उठाएगा। काउंटिंग शुरू से करेगा, सर्चिंग राइट से कर रहा है। ठीक है, ठीक है। नहीं इस तरह। अब देखो आपके पास ये 1-2 से शुरू केवल डीबीएमएस में, माई एसक्यूएल में भी स्ट्रिंग 1-2 से शुरू होती है, वहां 0 से नहीं होती। ठीक है, और वीबी और वीबी स्क्रिप्ट में, इनमें 1-2 से शुरू होती है, बाकी जगह 0 से ही करते हैं। ठीक है, अब माई एसक्यूएल और यहाँ पर आपको चीजें को ध्यान में रखना है, इन चीजों को। एक चीज और देखते हैं, वो सभी जगह अप्लाई होती है। अगर कोई चीज हम फाइंड कर रहे हैं और अगर वो नहीं मिलती, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो क्या आउटपुट आएगा उसका? तो वो आउटपुट आएगा जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है फाइंड होने के केस में। देखो 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल, 3, 4, 5 ये आउटपुट आ सकते हैं, कितने भी, क्या पता स्ट्रिंग आपकी हजारों लाखों वर्ड की हो। ठीक है, पूरा पैसेज आपने दे रखा हो वेबसाइट का, बहुत बड़ी विकिपीडिया की हजारों लाखों वर्ड की कोई पेज आपने दे दिया, तो बेटा वहां पर हमारे पास किसी भी पोजीशन पे हो सकता है कैरेक्टर, लेकिन 0 पे कभी कोई नहीं होगा, क्योंकि शुरू ही 1 से हो रहा, तो 0 तो कभी आएगी नहीं। ऐसे ही जहां पे 0 से शुरू होता है वहां पे माइनस में नहीं कभी हो सकता। तो
ऐसी चीजें जहां पे इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है वहां पे अगर नहीं मिलता तो -1 रिजल्ट आता है, जैसे C++, जावा में -1 आ जाता है नोट फाउंड की केस में। और यहाँ पर जो है MySQL में, VB स्क्रिप्ट में, यहाँ पर जो है 0 आ जाएगा अगर कोई कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो आप INSTR से कर रहे हो या रिवर्स वाले से कर रहे हो। तो देखो मैं यहाँ पे एक INSTR का केस ले लेता हूँ, और इस केस में हमने यहाँ पे सर्च करा के अंदर कि आप सर्च करके बताओ कि इसमें P कहाँ है, तो P है ही नहीं, इसमें है नहीं तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। जो चीजें नहीं होंगी उसका रिजल्ट 0। ऐसे ही रिवर्स वाले में भी आप कर सकते हो, रिवर्स वाले में भी सेम केस है कि अगर नहीं मिलेगा तो 0। ये REV कर दिया। तो इसका रिजल्ट भी 0 आ गया हमारे पास। इस तरीके से ये काम करते हैं। समझ में आ गया किसी को? कोई डाउट तो नहीं है अभी यहाँ पे? स्ट्रिंग का रिवर्स हमारे पास कैसे काम करता है, और भाई स्ट्रिंग का जो है हमारे पास रिवर्स वाला भी और नॉर्मल वाला भी, ये स्ट्रिंग में से वो फाइंड करने के लिए, कोई आपको टेक्स्ट वगैरह फाइंड करना तो उस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब चलो एक यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं इधर ले लेते हैं नीचे, एक स्ट्रिंग हम इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग INSTR रिवर्स वाला ही ले लो, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वैसे रिवर्स वाले को ले लेते हैं। ये जो K है, K को मैं खाली ब्रैकेट कर दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया A, ये लिख दिया। बताओ बेटा क्या आउटपुट आएगा? वैशाली, आउटपुट बताओ क्या? वर्षा कहाँ गई क्लास में से? वर्षा गायब। अच्छा, उसको खाना बनाने का टाइम हो जाता है। बताओ बेटा, तुम बताओ रोहित, क्या आउटपुट आएगा इसका? सर 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए, क्योंकि पहले वाली स्ट्रिंग तो खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। जब है नहीं कुछ वहां पे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्या अगर मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी S, ऐसे लिख दी dim S, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, dim S लिखी, और इस S में फिर मैं A को फाइंड कर रहा हूँ S के अंदर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? डिम S है, जब S की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखी नहीं, हमने डिफाइन नहीं करी, तो वो भी क्या है? 0 ही है। उसमें कहाँ है? A है ही नहीं उसके अंदर A। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके का केस ले लिया कि यहाँ पे लिखा है राम, ठीक है, और यहाँ पे खाली छोड़ दिया ऐसे लास्ट वाले को, उसमें मतलब मुझे कुछ सर्च ही नहीं करना, तो क्या रिजल्ट लिख के आया? 3 लिखा आया। ठीक है, अगर आप सेकंड वाला कुछ नहीं दे रहे हैं तो क्या लिखा आ रहा हमारे पास? टोटल कैरेक्टर आ रही, यानी उसकी लेंथ आ रही। ठीक है, सेकंड पैरामीटर अगर आप नहीं दोगे, यहाँ पे खाली छोड़ दिया, मतलब पैरामीटर ऐसे नहीं कि आप पैरामीटर ही नहीं दो, वो तो देना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा है यहाँ पर हमने सेकंड पैरामीटर दिया ही नहीं है। उसको स्पेस देते तो स्पेस तो होता, खाली ऐसे ही छोड़ दिया। अब एक कंडीशन हम इस तरीके से ले लेते हैं कि ये वाली चीज REV हटा देते हैं यहाँ से, केवल रिवर्स में सेकंड पैरामीटर नहीं दे रहे, तो इसकी कैरेक्टर कितने हैं? इसमें 3 कैरेक्टर है, लेकिन अब क्या दे रहा? 1 दे रहा है, यहाँ पर 1 दे रहा है। तो इस वाले में 1 देगा, कहाँ पे स्टार्ट हुआ? क्योंकि काउंटिंग यहाँ से शुरू करी इसने। ठीक है, मतलब सर्च करना, इसमें सर्च करना M से शुरू करा था, तो वहीं पे रुक गया जब कुछ सर्च ही नहीं करना उसको, तो ये M की पोजीशन, यहाँ पे R की पोजीशन इसने दे दी। एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था कि हमने I को 17 पे सर्च करा था, ठीक है, K वाला केस यहाँ पे ले आओ,
नेहा बेटा देख बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। हमारे पास टोटल कैरेक्टर कितने थे इसमें? टोटल कैरेक्टर हमारे पास 18 थे। अगर मैंने टोटल 18 से ज्यादा लिख दिए, यहाँ पे 19 लिख दिए, ठीक है, तो 19 लिख दिया। अब 19 से कहां से सर्च करेगा भाई? REV में क्या होता है, राइट साइड से सर्च करना शुरू करता है ना वो। तो ये तो 18 लिख रहे थे, तो यहाँ T से शुरू कर देता, 19 लिख दे तो 19 तो मिलेगा ही नहीं। वो सर्च स्टार्ट कहाँ से करे उसे यही ना पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना। तो अगर आप लेंथ से ज्यादा यहाँ पे लिख दोगे तो भी आपके साथ क्या हो जाएगा, जीरो का केस बन जाएगा। मतलब वो ही नहीं कर पाएगा, उसको काउंट ही नहीं कर पाएगा ये। तो इसमें भी हमारे पास जीरो रिटर्न कर देगा उस केस में भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जीरो कब आता है, जब भी आपके पास जहां से आपको सर्चिंग स्टार्ट करनी, तो स्टार्ट वाली पोजीशन अगर लेंथ से ज्यादा होगी तो जीरो रिटर्न करेगा हमेशा, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लो। डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अगर हमारे पास स्टार्ट जहां से कर रहे हैं वो वाली चीज ग्रेटर देन होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये जीरो आएगा हमेशा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से अगर ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास सर्चिंग के रूल होते हैं कि किस तरीके से आप डेटा सर्च कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर किसी सब स्ट्रिंग को वगैरह, ठीक है। तो हमने को फंक्शन पढ़े यहाँ पे instr, instr, rev। अब हम देखेंगे किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट करना, वो चीज सीखते हैं कौन से फंक्शन यूज होंगे। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं मिक्सअप करके, जैसे ऐसे लिख दी हमने यहाँ पे राम कुमार शर्मा, ठीक है। सिंपल से शुरू करते हैं। यहाँ पर फंक्शन का नाम है बेटा एल केस। एल केस का मतलब है लोअर केस, ठीक है, यानी सारे कैरेक्टर लोअर केस में हो जाएंगे। स्ट्रिंग का नाम है एस, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। जितने भी कैरेक्टर हैं इस स्ट्रिंग के अंदर सब लोअर केस में आ जाएंगे, राम कुमार शर्मा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिख देंगे यू केस तो वो हो जाएंगे सब अपर केस में कन्वर्ट। यहाँ पे यू केस कर दिया तो सारे अपर केस में, ठीक है। तो एल केस और यू केस नाम से लोअर या अपर नहीं होता, यहाँ पे एल केस या यू केस से हम यूज करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर जिसका नाम है स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। तो str रिवर्स होता है स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। जो भी कैरेक्टर है हमारे पास वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे आ जाएंगे। तो str रिवर्स की स्पेलिंग क्या होती है, REVERSE, स्ट्रिंग रिवर्स। ये आपने कर दिया तो ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा इस तरीके से। पहले A ओरिजिनल स्ट्रिंग का, AMRAHS, उसमें ओरिजिनल में कैपिटल था तो कैपिटल K कैपिटल था, R कैपिटल था, तो इस तरीके से आ गया। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर आपको करना है किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, ठीक है, तो रिप्लेस भी आप कर सकते हैं। रिप्लेस नाम से रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि पहले कुछ लिखा हुआ है उसमें हटा के उसकी जगह कुछ और लिखना है। तो रिप्लेस का सिंपल सा फंडा, जैसे राम कुमार शर्मा को राम कुमार वर्मा करना आपको, तो बेटा यहाँ पे रिप्लेस नाम का फंक्शन आप यूज कर लो। फंक्शन का नाम है रिप्लेस और स्ट्रिंग है हमारे पास s। जो हमारे पास पहले से उसमें लिखा हुआ है वो आप बताएंगे क्या लिखा हुआ है और क्या हमें उसमें करना है वो आप बताएंगे। जैसे पहले लिखा हुआ है शर्मा, शर्मा को आपको क्या करना है, वर्मा, ठीक है। तो इसका आउटपुट राम कुमार वर्मा हो जाएगा। ये राम कुमार वर्मा हो गया। इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट कहीं पे भी आप रिप्लेस कर सकते हो। कोई रिप्लेस करने में ऐसा वो नहीं है कि हमारे पास आपको काउंटिंग करनी, यहाँ से वहां तक काउंटिंग करो, बट डायरेक्ट नाम लिखो कैरेक्टर लिखो वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है।
अब एक होता है हमारे पास कॉमन फंक्शन सभी प्रोग्रामिंग में, ट्रिम का हम यूज करते हैं, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस लेफ्ट से राइट से रिमूव कर देना, और आर ट्रिम होता है राइट से रिमूव करना, और एल ट्रिम होता है लेफ्ट से रिमूव करना। तो अगर यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, देखो आउटपुट पे, क्योंकि ब्राउजर तो स्पेस शो नहीं करता, तो ब्राउजर पे आपको पता नहीं चलेगा चीजों का। हम यहाँ पे इस तरीके से देख लेंगे, मैंने कुछ स्पेस लगाया है, यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पे लिखा कुमार। सबसे पहले हमने एस को ही प्रिंट करा दिया कि ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, फिर हमने यहाँ पे एल ट्रिम कर दिया, लेफ्ट साइड से उसमें से रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर आप राइट साइड से रिमूव कर रहे हैं स्पेस, और उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया लेफ्ट और राइट दोनों के। काउंट कर लेते हैं हम कितने स्पेस दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये राम कुमार में टोटल है 8 कैरेक्टर, मैंने 3 स्पेस बाद में दे दिए, ठीक है, 3 बीच में दे दिए, और 1 2 3 4 यहाँ पे दे देते हैं, 5 बीच में दे देते हैं, 4 5 3 ये रखा मैंने, ठीक है। टोटल कितने कैरेक्टर हो गए बेटा इसमें? 4 यहाँ स्पेस है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 5 9 3 12, 12 और 5 17 और 3 20 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है ये। अगर इसकी आप लेंथ निकालेंगे तो लेंथ जो है len ऑफ s वो आपके पास 20 आ जाएगी, ठीक है। लेन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको आउटपुट में s का, एल ट्रिम का, आर ट्रिम के आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सब में सेम ही आउटपुट आ रहा, यहाँ भी राम कुमार, यहाँ भी राम कुमार, यहाँ भी राम कुमार, यहाँ भी राम कुमार, कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ब्राउजर बेटा कभी भी, ब्राउजर क्या करता है, कभी भी हमको स्पेस एक्स्ट्रा शो नहीं करता, स्पेस को नेगलेक्ट कर देता है। आपने HTML में पढ़ा, $NBSP लगाना पड़ता है या प्री टैग लगाना पड़ता है, तब स्पेस शो होते हैं, ठीक है। या तो एंटिटी यूज करो या प्री टैग में यूज करो। तो ऐसे जब हमें शो ही नहीं करेगा तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि हमारे पास एल ट्रिम, आर ट्रिम, ये ट्रिम यूज हुए। तो इनको यूज करके इनकी लेंथ निकाल के प्रिंट करा लो, पता चल जाएगा कि करा उसने या नहीं। लेन में डाल दो ये, यानी एल ट्रिम करके इसको लेन में। अगर लेफ्ट से ट्रिम करा होगा तो पहले लेंथ कितनी आ रही थी 20, अब यहाँ से 4 कम कर दी 16 हो जाएगी। यहाँ पे राइट में 3 है तो 20 में 3 गए 17 हो जाएगी एल ट्रिम, और यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों के ट्रिम हो जाएंगे, तो लेंथ हमारे पास 4 उधर से और 3 इधर से 7 यानी 13 रह जाएगी। तो अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको बेटा, तो ये लेंथ आप देखेंगे तो 20 16 17 और 13 होगी ना। इसका मतलब क्या हो रहा? ट्रिम हो रहा। ये लेफ्ट से करा, 4 कैरेक्टर थे, 4 स्पेस थे, 4 डिलीट हो गए तो 4 कम होगी। राइट में 3 थे तो 3, यहाँ लेफ्ट राइट दोनों के हो गए 7 कम। तो ये हमारे पास बीच वाले नहीं होते, ठीक है। बीच में कितने भी हो, बीच वाले ट्रिम नहीं होते, लेफ्ट से होता है या राइट से होते हैं ट्रिम। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रिम वगैरह होते हैं। यहाँ पर समझ में आई चीजें कि हम किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं कि हमें, अच्छा नेट ही खत्म हो गया, इंटरनेट कनेक्शन स्लो। अच्छा एक फंक्शन और कर लेते यार, अभी चल जाए थोड़ा सा कम से कम। बेटा स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं हम, 2 स्ट्रिंग है हमारे पास और स्ट्रिंग को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, तो उसके लिए एक फंक्शन का यूज करते हैं strcomp। strcomp एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखेंगे s1, एक s2, 2 स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये कंपेयर करेगा। अगर s1 छोटी है s2 से तो -k1 रिजल्ट आएगा, s1 बड़ी है s2 से तो हमारे पास रिजल्ट आएगा +k1, और दोनों अगर बराबर हैं s1 और s2
तो रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, इस तरीके से ये कंपेयर करता है। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं strcomp। तो देखो बेटा यहाँ पर हम इस फंक्शन का यूज करेंगे strcomp। ठीक है, इसके अंदर हमने पहली स्ट्रिंग डाल दी राम, दूसरी भी राम। रिजल्ट बताओ क्या आएगा पहले वाले का, इसमें 0, दोनों सेम है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया हमने स्मॉल r और इसमें कैपिटल R वाला राम। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पे कैपिटल R और इसमें स्मॉल r, ये हमने कर दिया। कैपिटल स्मॉल का तो पता ही आज का ही वैल्यू आपको, कैपिटल वाले की कम होती है, स्मॉल वाले की ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास 0 1 -1 रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर जब भी करोगे, ये पासवर्ड वगैरह चेक करने के लिए कोई चीजें आपने सही लिखी है नहीं तो उसमें यूज हो जाते हैं। ये सारा का सारा बिल्कुल सेम है, 0 दे दिया। इसका आस्काई वैल्यू छोटे वाले की बड़े वाले से बड़ी होती है। पहले कैरेक्टर को चेक करेगा, पहला नहीं मैच हो रहा तो दूसरे को, यहाँ पे पहले को कर रहा तो पहला मैच हो रहा तो फिर दूसरे को करता है, दूसरा मैच हो रहा फिर तीसरे को करेगा, ऐसे ही लास्ट तक करेगा। सारे मैच हो गए तो 0। मैच किससे करता है? आस्काई वैल्यू से। स्मॉल r की आस्काई वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होती है। यहीं पे अनमैच मिल गए तो पहले वाला बड़ा है तो पॉजिटिव, इसकी छोटी होगी स्मॉल वाले से तो यहाँ माइनस हो गया। तो ये रिजल्ट हो गया। तो ये हमारे पास बेटा स्ट्रिंग के फंक्शन थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये करने, ये सब आपको करने, और जो असाइनमेंट दिया है वो असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लेना। बाकी वो असाइनमेंट आप कल मुझको व्हाट्सएप भेजेंगे सब करके। ठीक है, चलाते हुए उसको आउटपुट भी दिखाना है, और बाकी फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्लास।